खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। क्या पत्नी प्रकरण के चलते संकटग्रस्त होने वाले हैं सुशासन के संकटमोचक अशोक चौधरी? क्या मंत्री अशोक चौधरी की पत्नी नीता केसकर चौधरी के खिलाफ कार्रवाई कर पाएगी राज्य सरकार? बैंक डिफॉल्टर नीता केसकर चौधरी के पति एवं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर एनसीपी नेता संजय केसरी ने साधा निशाना। बिहार की पहली विलफुल डिफॉल्टर है मंत्री अशोक चौधरी की पत्नी नीता केसकर चौधरी। करोड़ों रुपए लोन लेकर बचा जाती है मंत्री अशोक चौधरी की पत्नी नीता केसकर चौधरी। और बैंक प्रबंधन आम बिहारियों को चोर बेईमान मानते हुए बैंक लोन देने से परहेज करने लगते हैं, जिसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। एनसीपी श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजय केसरी ने सुशासन के संकटमोचक माने जाने वाले मंत्री अशोक चौधरी को सलाह देते हुए कहा कि पत्नी द्वारा बिहारियों पर लगाए गए इस दाग को अविलंब खोल नहीं तो वो खुद संकटग्रस्त हो जाएगी, क्योंकि एनसीपी इस पत्नी प्रकरण को जनता की अदालत में ले जाएगा। उन्होंने कहा कि बैंक लोन का पैसा बचाने के उद्देश्य से मंत्री पत्नी ने अशोक चौधरी के आवासीय पता पर नेल पॉलिश थिनर बनाने का एक फर्जी कंपनी बनाया और फिर फर्जी कागजात के आधार पर पंजाब नेशनल बैंक में खाता खुलवाया तथा जमीन के जाली दस्तावेजों की जमानत पर पंजाब नेशनल बैंक से 3 करोड़ रुपए लोन लिया। न तो नेल पॉलिश थिनर का प्रोडक्शन शुरू हुआ, न कंपनी का कोई अस्तित्व है और न ही बैंक लोन का पैसा वापस हुआ। संजय केसरी ने नीता केसकर चौधरी को नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या जैसे विलफुल डिफॉल्टरों का बिहारी संस्करण करार देते हुए कहा कि नीतीश सरकार का संरक्षण भी इन्हें बचा नहीं पाएगा। एनसीपी प्रदेश महासचिव राजीव शर्मा, वरीय नेता अजय प्रसाद सिंह, मुकेश जायसवाल, आजाद शर्मा, महिला नेत्री सोनी सिन्हा, शोभा देवी, चंदन गुप्ता एवं शंकर यादव ने मंत्री अशोक चौधरी की पत्नी पर कार्रवाई की मांग की है। सुशासन के संकट मोचक कहे जाने वाले मंत्री अशोक चौधरी पत्नी प्रकरण के कारण खुद ही संकटग्रस्त होने वाले हैं। मंत्री अशोक चौधरी की पत्नी बिहार की पहली विलफुल डिफॉल्टर है, जो विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे तमाम विलफुल डिफॉल्टरों का बिहारी संस्करण है। हम आपको बताना चाहते हैं कि मंत्री अशोक चौधरी की पत्नी मंत्री अशोक चौधरी के निजी आवास के पता पर वैशाली ट्रेडिंग कंपनी नाम का एक फर्जी कंपनी का स्थापना किया और फर्जी कागजात के आधार पर पंजाब नेशनल बैंक में एक खाता खुलवाया। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक से नेल पॉलिश थिनर बनाने के नाम पर 3 करोड़ रुपया बैंक लोन लिया। बैंक लोन जो लिया 3 करोड़ रुपया, उसके लिए जो जमीन का कागजात जमा किया, मकान का कागजात जमा किया बैंक में, वो जाली दस्तावेज के आधार पर जब बैंक को इस फ्रॉड का पता चला, तब तक पैसा लेकर नीता केसकर चौधरी, जो मंत्री अशोक चौधरी की पत्नी है, पैसा लेकर पचा गई। ना वैशाली ट्रेडिंग कंपनी खुला, ना नेल पॉलिश थिनर का काम शुरू हुआ और ना ही बैंक को पैसा मिला। बैंक प्रबंधकों को नीता केसकर चौधरी जैसे विलफुल डिफॉल्टर के कारण पूरे बिहारी समाज को, बिहार के सभी बेरोजगारों, किसानों, मजदूरों और छोटे छोटे दुकानदारों को चोर बेईमान कहने का मौका मिल जाता है और बैंक बिहार के लोगों को ऋण देना नहीं चाहता है। मैं मंत्री अशोक चौधरी से यह मांग करता हूं कि अविलंब पंजाब नेशनल बैंक का 3 करोड़ रुपया वापस करे और बिहारियों के ऊपर जो कलंक लगा है, इस कलंक के दाग को धोने का काम करे। नहीं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बिहार की पहली विलफुल डिफॉल्टर मंत्री पत्नी नीता केसकर चौधरी के खिलाफ और मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर कोहराम मचाने के लिए बाध्य हो जाएंगे।